बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात और वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी की काविशों से सफूरा टाउन ने UC3 में पीने के पानी का दरीना मसला हल करने के लिए नई पानी की लाइन की तनसीब का काम जारी है। अवाम से किए गए वादों पर तेजी से काम जारी है। अवाम ने तरक्याती कामों पर वजीर बल्दिया सईद गनी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली का शुक्रिया अदा किया। UC3 चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान और 5 न्यूज के नुमाइंदे सनाउल्लाह हकड़ों से किया है क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सईद गनी साहब, ये स्कीम सिंध गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारे वजीर बल्दियात सईद गनी साहब की मेहरबानी से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जिनकी स्पेशल जो है उनके अहकामात हैं कि इन कच्ची आबादियों में, गोठों में जो है वो पानी जो है वो अवेलेबल किया जाए, मुयसर किया जाए लोगों को, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। तो ये एक बड़ी आबादी वाले गोठ हैं। UC3 में कोई जो है वो 17 गोठ आ रहे हैं, तो उनमें भी पानी की किल्लत है और यहाँ सचल में भी किल्लत है। तो ये स्कीम मेगा स्कीम कराची का एक हिस्सा है और ये बल्दियात की तरफ से, बल्दियाती गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें जो है प्रोवाइड की गई है इधर। और इसका 12 इंच का जो लाइन है, 12 इंच जो कतर इंच है उसकी वो लाइन है, और उसमें से 8 इंच की यहाँ गलियों में जो है वो हम दे रहे हैं सप्लाई। और इंशाल्लाह इसकी सप्लाई से ये होगा कि तमाम जो हमारे सचल के ब्लॉक हैं जहाँ पानी नहीं जाता, उनमें जो है वो पानी पहुंच जाएगा। UC5 सफूरा टाउन रूफी शॉपिंग सेंटर से ओखाई कॉम्प्लेक्स रहमान विलास तक 9 तामीर शुदा रोड और स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह, जबकि सैफुद्दीन एडवोकेट, पार्लिमानी लीडर जमात इस्लामी KMC की अमीर जमात इस्लामी शर्की नईम अख्तर के हमरा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत और शुरकत से खिताब। UC चेयरमैन नुमान इलियास ने इस मौके पर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए UC में मजीद 2 पार्क्स की बहाली और तामीर नौ का ऐलान करते हुए अवाम को यकीन दिलाया कि इख्तियार और वसाइल की कमी के बावजूद जमात इस्लामी की मुंतखब बल्दियाती क़यादत इख्तियार से बढ़कर अवामी खिदमत और फलाह के लिए दिन रात कोशा है और अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इफ्तिताही तकरीब के बाद सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने अमीर ज़िले के हमरा ओखाई कॉम्प्लेक्स की यूनियन से मुलाकात की और ओखाई पार्क का भी दौरा करते हुए अवाम को यकीन दिलाया कि UC चेयरमैन नुमान इलियास की क़यादत में इलाके के तमाम मसाइल के हल और दीगर तजावीज़ पर भी फौरी तौर पर अमल दरामद के लिए KMC और दीगर मुताल्लिक़ इदारों के जरिए हर मुमकिन ताउन और वसाइल की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS19 के हवाले से आपको बताएं कि उम्मीदवार हाकिम अली जिस्कानी की जिस्कानी हाउस कराची में पार्टी रहनुमा सरदार हाकिम अली नोहानी से अहम मुलाकात हुई है। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हाकिम अली जिस्कानी ने वाज़ेह किया कि वो सिंध के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे और दरिया सिंध से गैर कानूनी कैनाल की तामीर की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 4 अप्रैल को लाड़काना में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सरदार हाकिम अली नोहानी का कहना था कि सिंध के अवाम गैर कानूनी 6 कैनाल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और इस मामले पर शदीद दबाव है। मजीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1991 का वाटर सप्लाई सिस्टम मौजूद है और निगरान हुकूमत को नई पॉलिसी बनाने का कोई हक नहीं। उनका मजीद कहना था कि पानी की तकसीम के मुआहदे में कई खामियां मौजूद थीं, जिनमें सबसे बड़ी ये थी कि कोटरी से नीचे कितना पानी छोड़ा जाए, इसका तयन नहीं किया गया। सिंध का मुतालबा था कि कोटरी डाउन स्ट्रीम में 10 MA पानी छोड़ा जाए, लेकिन ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया, जिससे सिंध के मुख्तलिफ अजला बदीन सजावल और ठट्टा शदीद मुतासिर हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पानी की किल्लत से लाखों परिंदे और जानवरों की नस्लें मुतासर हो रही हैं, जबकि अवाम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के हुकूक की जंग लड़ती आ रही है और 4 अप्रैल को हज़ारों जियाले लाड़काना में अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि मारूफ सहाफ़ी कामरान जहरी को जान से मारने और दीगर संगीन धमकियों के खिलाफ मुकामी अदालत में समाअत। फाजिल अदालत ने मुतालिका थाने के SHO को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत कर दी है। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। सहाफ़ी के वकील जहांगीर कलहुड़ एडवोकेट ने अदालत को बताया कि
वासे ब्रदर्स ने KDA में मुबैना बदउनवानियों के खिलाफ खबर शाये करने पर कामरान जहरी को जान से मारने समेत दीगर संगीन नौयत की धमकियां दी हैं। समाअत के दौरान फाजिल जज ने मुतालिका थाने के SHO को हिदायत की कि सहाफ़ी कामरान जहरी को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और आइंदा समाअत पर इस मामले की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की जाए। दौरान समाअत उस्मान वासे, उमर वासे और अली वासे के वकील भी अदालत में पेश हुए। फाजिल अदालत ने केस की मज़ीद समाअत के लिए 11 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने गुलबर्ग टाउन ऑफिस पहुंचकर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से लाई गई सफाई सुथराई की गाड़ियों और सामान का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जिला वस्ती को साफ सुथरा रखने के लिए मशीनरीज में इजाफा कर दिया। छोटी गलियों से कचरा कलेक्शन के लिए नई गाड़ियां और डस्टबिन्स खरीद लिए गए, जिसका इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने किया। जिला वस्ती में सफाई सुथराई के लिए 100 मिनी टेपर्स, 2300 डस्टबिन्स, 250 0.8 क्यूबिक के डस्टबिन भी जिला वस्ती को दिए गए हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा 2500 से 2800 टन कचरा यौमिया जिला वस्ती से उठाया जा रहा है। कराची में रोजाना 14,000 टन कचरा पैदा हो रहा है। आज हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि शहर कराची से डेली यही सॉलिड वेस्ट की टीम, ये अमला जो खड़ा हुआ है, ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है। 10 से 11,000 टन कचरा उठा के किसी नाले में नहीं फेंका जाता, किसी नुक्कड़ पर नहीं फेंका जाता। इसको हम अपनी लैंडफिल साइट जाम चाकरो या गोंद पास उस तक लेके जाते हैं, शराफी तक लेके जाते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हम लोग अपने बुजुर्गों से हमने सुना है कराची शहर में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये 40 साल 45 साल की जो बदमाशी है शहर की, कुछ लोगों ने, कुछ माफियाज ने, कुछ मकासद की खातिर उसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि ये घरों से आके जो लोग कचरा उठाते हैं और कचरा उठा के आपसे पैसे लेते हैं, उसका ताल्लुक़ हुकूमत से नहीं है, इंतज़ामिया से नहीं है। वो आते हैं और आके कचरा आपसे उठा के सड़क पर फेंक कर चले आते हैं, नालों पर फेंक कर चले आते हैं। कोई लैंडफिल साइट नहीं लेके जाता। जी वाज़े रहे गुलबर्ग टाउन की जानिब से किसी किस्म के भी सफाई सुथराई के इक़दामात नहीं उठाए जाते, जबकि सिंध हुकूमत और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD तारिक अली निज़ामानी ही सफाई का निज़ाम बरकरार रखे हुए हैं। कैमरामैन आसिम खान के साथ जुनैद जावेद, 5 न्यूज़ कराची। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जिला वस्ती को नई मशीनरी से नवाज दिया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब शहर में मजीद बेहतरी के कामों के लिए गवर्नर सिंध का वादा वफा होने का इंतजार करते रहे। मुर्तजा वहाब गवर्नर सिंध पर तनकीद के तीर बरसाते रहे, कभी तंजिया हंसी तो कभी गवर्नर सिंध फ्लाइंग किस का इशारा कर रहे थे। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। मुर्तजा वहाब गुलबर्ग टाउन ऑफिस पहुंचे और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नई मशीनरीज का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा, जो लोग घर घर कचरा उठाकर पैसे ले रहे हैं उनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं, शहर में माफिया सरगर्म हैं। मुर्तजा वहाब ने गवर्नर सिंध पर तनकीद के तीर बरसाए। 100 अरब कब मुंतकिल होंगे? गवर्नर सिंध कारीगर हैं, लेटर नहीं रसीद चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए गवर्नर सिंध कुछ भी बोल देते हैं। ये ख़त्म हो जाएंगी भाई, ये प्राइवेट चीज़ें हैं। किसी की मदद करनी है, किसी की हेल्प करनी है, सौ बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला आपको ये तौफीक दे कि हम हर किसी की मदद कर सकें, लेकिन हेडलाइन के लिए मदद नहीं होती है यार। ये जो है ना, जिसको काम करना होता है ना, वो काम ऐसे करके दिखा। मुर्तजा वहाब ने कहा, कचरे से गैस बनाने और कचरे से गटर के ढक्कन बनाने पर काम करने जा रहे हैं। हम शहर की तरक्की चाहते हैं। तो जो काम आपने आज स्टार्ट किया है ना, वो हम 2 साल पहले स्टार्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह अपने दौरे हुकूमत में उसकी कल्मिनेशन कराएंगे हम। यानी कि हम 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 50 मेगावाट बिजली का कचरे से, 50 मेगावाट का इक्विवेलेंट गैस और RDF, और इन तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इन कामों को तेज़ी से हम आगे बढ़ाएंगे। कचरे से बायोगैस बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट ओल्ड सिटी एरिया में KMC की वर्कशॉप पे हमने स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उस पायलट प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह
ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, काम स्टार्ट कर दिए है, उसकी कल्मिनेशन होगी इंशाल्लाह। मेयर कराची ने शहरियों से ठेला पथारे माफिया के खिलाफ उनका साथ भी मांग लिया। माफिया से निपटना है तो मिलकर शहर के लिए काम करना होगा। कैमरामैन आसिम खान के साथ जुनेद जावेद, 5 न्यूज़ कराची। और कराची में ईद की तैयारियों के दौरान शहरियों को एक और मुश्किल का सामना। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पुलिस शहरियों से ईद के नाम पर रिश्वत वसूल करने में मसरूफ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन वहां मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी यासिर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? सराब गोड एफबी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हुदूद में, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो है वो ईदी मुहिम ज़ोरों शोर पे जारी है। अगर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो मोबाइल खड़ी हुई है ये भी एफबी इंडस्ट्रियल एरिया की है। और अगर मैं अपने कैमरामैन गुलफाम से रिक्वेस्ट करूं तो मेरे दाएं जानिब अगर आप दिखाएं तो ये एरिया जो वो आपको लाइट बिलिंग करती हुई दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर जो है वो एक पुलिस मोबाइल जो है वो लगाई जाती है, जहाँ पर मुसाफिरों को रोका जाता है। क्योंकि ये रास्ता जो है जब यहाँ से टर्न होता है तो हाईवे के लिए जाता है, और हाईवे से जो है वो मुसाफिर अपनी गाड़ियाँ करते हैं और वहाँ से दूसरे शहर जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। जैसे ही पुलिस उनको देखती है कि उसने बैग टांगा हुआ है, कमीज शलवार में है, रुमाल डला हुआ है, तो उसको बुलाकर अपने मोबाइल के पास कर लेती है। उसका बैग पूरा चेक किया जाता है। कुछ ना मिलने के बाद जो है उससे ईदी की जो है वो डिमांड की जाती है। और अगर मेरे बाएं जानिब का जो इलाका है वो लगता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का समनाबाद थाने की मोबाइल जो है वो इस पुल के नीचे नाका लगाकर खड़े होती है और रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को रोकती है। और इस वक्त जो है उनकी ईदी मुहिम उनकी भी जारी है। हमने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है पुलिस एहलकार किस तरह पैसों की डिमांड कर रहा है। उसके बाद जब हम उस नाके पे पहुंचे तो 4 पुलिस एहलकार हमें देखकर वहां से फरार हो गए। क्योंकि वो पुलिस, अगर वो पुलिस वाले हैं तो वो हमें देखकर फरार क्यों हो गए? क्या वो पुलिस यूनिफॉर्म में, क्या वो डकैत थे जो हमें देखकर फरार हो गए, जो शहरियों से डकैती कर रहे थे? क्योंकि वहाँ जो शहरी को उन्होंने रोका हुआ था उससे ज़बरदस्ती जो है वो 500 रुपये तलब किए जा रहे थे। शहरी से हमारी बात हुई तो शहरी का कहना था कि मेरे पास गाड़ी के पेपर भी हैं, लाइसेंस भी है, शनाख्ती कार्ड भी है, बावजूद इसके भी जो है वो ईदी के नाम पर 500 रुपये की डिमांड की जा रही थी। तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बताएं, ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूली के हवाले से मोटरवे पुलिस साउथ जोन की सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी के खिलाफ इकदाम उठाते हुए मुसाफिरों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक अब तक जायद किराया वसूली पर 9 लाख रुपए से जायद मुसाफिरों को वापस करवाए जा चुके हैं। DIG मोटरवे पुलिस असगर अली यूसुफजई का कहना है कि बस मालिकान पर 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि जायद किराया वसूल करने वाली कंपनियों के रूट परमिट भी मनसूख किए जा रहे हैं। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो जायद किराया वसूली की शिकायत मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर दर्ज करवाएं। इस हवाले से मोटरवे पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुश्तरका कार्रवाई में मसरूफ हैं, जबकि DIG मोटरवे पुलिस का कहना है कि ईद के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए फोर्स हर वक्त मौजूद रहेगी और जायद किराया वसूली या ओवर बोर्डिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हुकूमत सिंध की जानिब से 3 करोड़ रुपए का चेक सिंध स्क्वैश चैंपियन के ओहदेदार अदनान असद के हवाले कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध खेलों की सरपरस्ती जारी रखेगी और स्पोर्ट्स टूरिज्म के फरोग के लिए अमली इकदाम कर रही है, जबकि अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप के इनेकाद के हवाले से दुनिया भर के खिलाड़ी कराची आएंगे और जो न सिर्फ खेलों की तरक्की में मुअव्वन होगा बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का मजबूत इमेज उजागर करेगा। अप्रैल से सारी डेलीगेशन आना सब शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत यूनिक इवेंट हो रहा है कि अंडर 23 स्क्वैश टूर्नामेंट हो रही है, जिसमें 33 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। 33 मुल्क के लोग जो हैं वो इस पार्टिसिपेशन करने के लिए स्क्वैश चैम्पियनशिप के लिए आ रहे हैं, और उसमें खुसूसी तौर पर 22 ऐसे मुल्क हैं जिनकी ख़वातीन बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर स्क्वैश खेलने आ रही हैं। तो पाकिस्तान, इसके 3-4 पहलू हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पीसफुल मुल्क है, पाकिस्तान आइडियल है, और खुसूसी तौर पर सूबा सिंध में आप देखें कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने ऐसा माहौल रखा हुआ है
کہ یہاں پہ آئیڈیاز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں, بڑے بڑی نمائشیں بھی یہاں ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ.